Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीबीआई जांच की मांग पर फौरन सुनवाई करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा, हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल, यानी अगर इस मामले की सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अब इस मामले पर जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होने की संभावना है। यह राम मंदिर डोनेशन केस से रिलेटेड एक जनहित याचिका का मामला है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर एक पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की गई है। इसमें अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दिए डोनेशन फंड्स में कथित गड़बड़ियों की हाई लेवल जांच की मांग की गई है। कहा गया है कि इस मामले पर सीबीआई की अगुवाई वाली मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन की जाए, यानी ज्यादा एजेंसीज उसमें हैं, एक से ज्यादा। पिटिशनर्स का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदा जांच से भरोसा नहीं बन पा रहा है। आरोप लगाया कि अहम सबूत सुरक्षित नहीं रखे जा रहे हैं, इसलिए मामले की तुरंत सुनवाई जरूरी है। मगर जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने तुरंत किसी भी सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस इनकार के साथ बेंच बोली, द हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल, पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। यानी अदालत का कहना है कि अगर रेगुलर सुनवाई शुरू होने के बाद इस केस को सुना जाए तो उससे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बन जाएगी जहां तुरंत ही दखल देने की जरूरत हो। कोर्ट ने कहा कि मामले को 12 से 17 जुलाई वाले वीक में लिस्ट किया जाएगा। इसका मतलब है कि फिलहाल जो जांच जारी थी वही चलती रहेगी। यह जांच राम मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रही है। इन्हीं आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यों वाली एसआईटी बनाई थी। इस एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी नील रतन कुमार शामिल हैं। इन्वेस्टिगेशन के बीच मंदिर समिति के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान भी दर्ज किया गया था। इन्हें तत्कालीन महासचिव भी कहा जा सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में ही उन्होंने इस्तीफा दिया है इन आरोपों के सामने आने के बाद। जरूरत पड़ने पर ट्रस्ट के दूसरे सीनियर पदाधिकारियों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं इस इन्वेस्टिगेशन में। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। ट्रस्ट ने कहा कि इन आरोपों से उसे गहरा दुख पहुंचा है, साथ ही भरोसा जताया कि जांच के बाद सच सामने आ जाएगा। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से भगवान राम को चढ़ाई गई सभी कीमती चीजें जैसे चांदी की ईंटें और ज्वेलरी वगैरह, ये सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनका मौजूदा हिसाब जो भी है, पूरा हिसाब वो मौजूद है ट्रस्ट के पास, ये ट्रस्ट का कहना है। वैसे इस पीआईएल में सिर्फ सीबीआई जांच की मांग ही नहीं की गई है, बल्कि इसमें केंद्र सरकार, यूपी गवर्नमेंट और ट्रस्ट को डोनेशन मैनेजमेंट के लिए मजबूत ऑडिट, मॉनिटरिंग और सुपरवाइजरी मैकेनिज्म बनाने के डायरेक्शंस देने की भी मांग की गई है, ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं और डोनर्स का यकीन बना रहे। पिटिशनर्स का कहना है कि मौजूदा एसआईटी बगैर एफआईआर दर्ज किए जांच कर रही है, जबकि ऐसे आरोपों की इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किसी ऐसी एजेंसी से कराई जानी चाहिए जिसके पास फाइनेंशियल और क्रिमिनल दोनों तरह के इन्वेस्टिगेशंस यानी दोनों का तजुर्बा हो। और उनका तर्क है कि इससे जनता का भरोसा ज्यादा मजबूत होगा। इससे पहले भी इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने जल्द सुनवाई की मांग रखी गई थी। तब भी अदालत ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही थी। बाद में मामले का मेंशन दोबारा किया गया। अब फिर से हुई इन गुजारिशों में अदालत ने साफ कर दिया है कि सुनवाई होगी, लेकिन तुरंत नहीं। गौर करने वाली बात यह भी है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों के सही या गलत होने को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। अदालत ने सिर्फ अर्जेंट हियरिंग की मांग को ठुकराया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी अपनी जांच जारी रखे हुए है और ट्रस्ट भी जांच में सहयोग की बात कह रहा है। यानी इस वक्त 3 बातें साथ साथ चल रही हैं। पहली, एसआईटी की जांच, दूसरी, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग वाली पीआईएल, और तीसरी, राम मंदिर ट्रस्ट का यह दावा कि मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाई गई सभी कीमती वस्तुएं सुरक्षित हैं। अब नजर जुलाई के दूसरे हफ्ते पर रहेगी, जब सुप्रीम कोर्ट इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकता है। उस सुनवाई में अदालत सीबीआई जांच की मांग पर क्या रुख अपनाता है, ये इस पूरे मामले का अगला बड़ा पड़ाव होगा। मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप इस पूरी खबर पर और इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।